जय सिया राम। जय। हम लोग अभी चर्चा करेंगे पंडित जी के साथ। पंडित राकेश शास्त्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं और इनसे हम लोग जानेंगे कि जो धनतेरस का त्यौहार सामने आ रहा है 2 तारीख को है, 2 नवंबर को, कि किस प्रकार से इसको मनाया जाए, क्या उस दिन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या इसका फलाफल मिलता है, तमाम बातों की जानकारी देंगे पंडित राकेश शास्त्री जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। पंडित जी, धनतेरस के बारे में लोगों की काफ़ी जिज्ञासाएं रहती हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे पूजा करें, कैसे आराधना करें भगवती माँ लक्ष्मी की कि वो सालों भर हम पे कृपा करती रहे। ये जरा आप कृपा करके बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि धनतेरस आने ही वाला है। शायद 2 नवंबर को। जी हाँ, जी हाँ, धनतेरस का पर्व पड़ रहा है। तो धनतेरस के पर्व पर तो सबसे पहले यह कि धन्वंतरी महाराज जो थे, यानी जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले हालाहाल विष निकला। इसके बाद बहुत से रत्न निकले। मैंने 14 रत्न बताए गए शास्त्रों में कि 14 रत्न निकले और अंत में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के और प्रकट हुए। तभी से ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन अमृत कलश का पूजन किया जाए तो उससे लोग आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। तो कलश का वैसे विधान तो पूजन का बहुत विस्तार से है जी। शास्त्रों में, वेदों में ऐसा पूजा पद्धतियों में बताया गया है कि जैसे कलश भी कई तरह के हैं। मिट्टी के कलश हैं, तांबे के कलश हैं, या रजतमयी चांदी की है, तांबे के हैं। तो इनके कलश में शुद्ध जल भर करके और उसमें गंगा जल डाला जाए और फिर उसमें पंचरत्न डाले जाएं और सप्त मृत्तिका डाली जाती है और दूर्वा घास है, सर्वौषधि है, ये सब चीज़ डाल करके और सप्त धान इत्यादि डाल करके उसमें सुपारी है और कुछ सिक्के वगैरह डाल करके और कुछ उसमें फिर उसके बाद नारियल रखा जाता है पूर्ण पात्र के ऊपर और नारियल रख करके उसमें यज्ञोपवीत डाल करके पहना करके और फिर पंच पल्लों से बढ़िया सजा करके, फूलमाला से सजा करके और फिर उसमें बताया गया है, सबसे पहले आवाहन किया गया है कलश देवता के, तो वैदिक मंत्रों के द्वारा। और इसके बाद फिर कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता है, मूले तसितो ब्रह्म मध्य मात गणास्मिता है, कुच्छौ तु सागरा सर्वे सप्त दीप वसुंधरा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणा, अंगैच संगीता सर्वे कलशम तु समासिता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो हमने कलश बनाया है तो इस कलश में हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद जो चारों वेद हैं आकर के हमारे कलश में विराजमान हो और हमारे भारत में जितने भी गंगा यमुना नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियां हैं सभी आकर के कलश में विराजमान हो और 7 समुद्र वाली जो पृथ्वी है, क्योंकि 7 समुद्र हमारे पृथ्वी में हैं, तो 7 समुद्र आकर के हमारे कलश में विराजमान हो और ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि इनकी भी स्थिति कंठ में और उदर में और नीचे स्थल पर बताया गया है। कंठे रुद्रा समासिता है, माने कंठ में रुद्र भगवान की स्थिति बताई गई। मूले तसितो ब्रह्म, कलश के मूल में ब्रह्मा जी की स्थिति बताई गई है। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों की उपासना और 7 समुद्रों की उपासना उसमें होती है। और इसके बाद फिर देवताओं का आह्वान करके और उसमें गंगा जल इत्यादि डाल करके और चंदन अक्षत फूल माला से पूजा कलश की करनी चाहिए और उसी में धन्वंतरी महाराज का आवाहन पूजन करना चाहिए कि हे धन्वंतरी महाराज, ये जो हमारा कलश है ये अमृतमय हो और ये अमृतमय जल बन करके और हम सब जितने जीव हैं तो जितने भी आदि व्याधि कष्ट से पीड़ित हैं उनको अमृत की तरह ये हो और हम सब लोगों को कष्ट से निजात मिले, छुटकारा मिले, ऐसी धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना। तो ये सारा कुछ पंडित जी सायंकालीन शाम में ही करना, सायंकाल के समय करने का ऐसा विधान है। सूर्यास्त के बाद बढ़िया उसका विधिवत पूजा करनी चाहिए कलश की और वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद फिर उस जल को सबके ऊपर छिड़कना चाहिए। इससे समस्त जितने भी कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हो, आदि हो, व्याधि हो, ये सब धन्वंतरी महाराज की कृपा से
सब अच्छा शांति। पंडित जी, उस दिन काफ़ी लोग इंतज़ार रहता है कि जी जी महालक्ष्मी की और गणेश जी की प्रतिमा खरीदते हैं, अन्य भी चीज़ें खरीदते हैं लोग। जी, जी। बर्तन की दुकानों पे तो भीड़ लगी रहती जी, है। जी, जी। उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बता। जी जी देखिए, धनतेरस ही उसे कहते हैं। धनतेरस का मतलब है कि कुछ ना कुछ जरूर अपने घर में लाना चाहिए। ऐसी शास्त्रीय हमारी कहना है शास्त्रों का। तो धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ हमें खरीदना चाहिए, चाहे वो सोने से संबंधित हो या चांदी से संबंधित हो या बर्तनों से संबंधित हो, यानी घर के लिए कोई शुभ चीज़ लानी चाहिए जी। तो वैसे गणेश जी की प्रतिमा है, लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, इसको भी घर में लाया जाता है। तो जैसे आपने किया कि उनकी युग में यानी जोड़े के साथ लाया जाए या कि अलग अलग मूर्तियों में लाया जाए, तो वैसे तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की अलग अलग मूर्ति ही सही है जी लानी चाहिए। और ज़्यादा बड़ी भी ना हो, छोटी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा भी शास्त्रों का नियम है कि जैसे गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं तो आसन पर विराजमान होने बैठी हुई लानी चाहिए, खड़ी प्रतिमा ना हो। लक्ष्मी जी बैठी लक्ष्मी जी बैठी हो, कमल के फूल पुष्प पर कमलासन पर विराजमान हो और वरद हस्त माने वरदान देती हुई, ऐसे गणेश जी महाराज और लक्ष्मी जी महाराज भैया का हो, जो आशीर्वाद अपने भक्तों को वरद मुद्रा में दिखाई पड़े, तो जिससे अपने भक्तों को धन धान से समृद्ध करें, ऐसी मूर्ति का पूजा करने का विधान बताया गया है। यानी कि जो प्रतिमा खरीदें जी वो युग में ना हो, जुड़ी हुई ना हो, अलग अलग गणेश। बेशक कुछ लोग चांदी की प्रतिमाएं खरीदते हैं तो नीचे का जो बेस है, जो आधार है, वो तो एक रहता है, लेकिन प्रतिमाएं अलग पृथक। यानी लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो प्रतिमा है वो थोड़ी पृथक हो, तो वो मतलब शुभ माना जाता है। और कुछ लोग एक ही चुन्नी उड़ा देते हैं जी ना, उसको अलग अलग करके, वो भी दो कपड़े रखें आप, जो वस्त्र आप देते हैं जी जैसे एक ही बड़ा सा चुन्नी लेकर के ना उड़ा दें। जैसे बढ़िया गुलाबी कलर का या लाल चुनरी लक्ष्मी जी के लिए और पीले कलर का कपड़ा गणेश जी महाराज जी के लिए समर्पित करना चाहिए। पंडित जी, झाड़ू खरीदने की भी चर्चा होती है, उस दिन झाड़ू जरूर खरीदें आप। जी उसको भी गणेश लक्ष्मी से जोड़ते हैं, तो वो भी एक शुभ का प्रतीक है, क्योंकि हमारे घर में झाड़ू का भी बहुत महत्व होता है। तो झाड़ू को भी लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है और उसको लक्ष्मी मान करके उसकी पूजा आराधना की जाती है। तो धनतेरस के दिन ला करके उसको घर में रखना चाहिए। और जिस दिन दीपावली की पूजा करते हैं तो गणेश लक्ष्मी इत्यादि सबकी पूजा करने के बाद लास्ट में झाड़ू की भी पूजा करें, चावल चंदन अच्छत फूल करके। मतलब जी जो आप झाड़ू खरीद के लाए जी उसको ला करके उसकी भी एक बार क्योंकि आपके घर से दरिद्रता गंदगी निकालने वाला वही तो है, तो दरिद्रता हमारी जाए और जो लक्ष्मी जी हैं वो हमारे यहाँ घर में आए, ऐसी कामना करते हुए झाड़ू करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर पंडित जी कह सकते हैं कि उस दिन धनतेरस के दिन आप सात्विक मन से, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो कलश रख लीजिए, और नहीं तो आपका जो पूजा घर है वहाँ बैठ करके एक बार तो आराधना कर ही लीजिए जिस प्रकार से आप करते रहे हैं। और एक कुछ जो शुभ चीजें हैं जैसे कि आपने कहा कि घर में आनी ही चाहिए अपनी सामर्थ्य के मुताबिक वो लेकर के आइए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि झाड़ू जो हम खरीद कर लाते हैं वो आखिर में उस झाड़ू की पूजा उस दिन होनी चाहिए, यानी कि धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन भी, यानी उस झाड़ू का इस्तेमाल हम दिवाली की बात करें। जी दिवाली के बाद उस झाड़ू का हम लोग प्रयोग करना शुरू करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुभ रहता है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं और जो कि काफ़ी महत्व रखती हैं, और ये निश्चित तौर पे इसका पालन करके हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। पंडित जी काफ़ी आपने अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री